मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है उनकी तरफ से कह दिया गया है मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, आगे का फैसला बाद में तय होगा। कहना पशुपति पारस का, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ये पशुपति पारस की ओर से कहा गया। हमें एक भी सीट नहीं दी, इसको लेकर पशुपति पारस पे नाराजगी तो थी, लेकिन बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर है, आपको बता दें पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। साथियों, कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। तो पशुपति पारस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे पशुपति पारस करने क्या वाले हैं, क्या कुछ वो कर सकते हैं। कुछ जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, फिर अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। बिहार में सीट बंटवारे से दरअसल पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में मोदी कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया है, बाकायदा बताया है मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस। हालांकि ये भी कहा जा रहा है बिहार में अकेले भी चुनाव उनकी ओर से लड़ा जा सकता है। हाजीपुर से चिराग के खिलाफ लड़ सकते हैं, क्योंकि इसी सीट को लेकर सबसे ज्यादा अड़े हुए थे दोनों चाचा भतीजा। आरजेडी के 3 सीट के ऑफर को भी हाँ कह सकते हैं पशुपति पारस, ऐसे भी कयास लगाए जा सकते हैं। तो उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच में आमोद राय का रुख करना चाहूंगी। आमोद जी, अभी हमने सुना पशुपति पारस को नाराज भले ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रगुजार हूं, इस बात पर जोर दिया, बताया कि कितनी लगन मेहनत से उन्होंने जब तक वो वहां रहे काम किया। देखिए, पशुपति पारस एक सीजन पत्रकार हैं, सीजन नेता हैं और उन्होंने जो भी निर्णय लिया है ये वो बखूबी जानते हैं कि इसका असर क्या हो सकता है राजनीति पर। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ संबंध उनका जैसा रहा है उसमें कोई कटुता ना आए, बीजेपी के साथ संबंधों में कोई कटुता ना आए, इसका वो भरपूर प्रयास करेंगे। और चाहे एनडीए छोड़कर भले ही इंडिया अलायंस में जाएँ या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें, लेकिन वो ही जानते हैं, चूँकि रामविलास पासवान का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही था कि चाहे दूसरे दल में रहिए लेकिन सामने वाले दल पे कभी भी तीखा हमला नहीं करते थे। तो आज उन्होंने जो किया वो ये बात थी। दूसरी बात कि रही बात कि उनको हिस्सेदारी नहीं मिलने की, बीजेपी लगातार कोशिश करती रही कि दोनों चाचा भतीजों में एका हो जाए, दोनों में आपसी सामंजस्य बैठ जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। बीजेपी ने उत्तराधिकार एक तरह से चिराग पासवान को दिया है, क्योंकि बीजेपी सर्वे पे विश्वास करती है। लोगों के बीच जाकर जब सर्वे किया गया तो बीजेपी ने पाया कि चिराग पासवान को ज़्यादा स्वीकारोक्ति है उनके काडर में, लिहाजा चिराग पासवान के लोगों को ज़्यादा तवज्जो मिली। और जो पारस हैं उनको कहा गया कि चिराग से मनमुटाव को दूर करके आप चाचा भतीजा एक साथ रहें, तो ये संभव नहीं दिखा और इसलिए ये सारा प्रकरण जो अब तक दिख रहा है वो हुआ है। प्रतिमा जी, तो अगला कदम पशुपति पारस का क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, माना यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में है पशुपति पारस। आज शाम पटना में लालू यादव से मुलाकात उनकी हो सकती है। पारस ने इंडिया से 6 सीटों की दरअसल मांग की है, आरजेडी 3 सीटें देने को तैयार है और नवादा पर बताया जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है। हाजीपुर पारस को और समस्तीपुर प्रिंसराज को देने पर सहमति है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है।
तो पशुपति पारस का अगला कदम क्या हो सकता है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब पशुपति पर कैसे चिराग भारी पड़े, इसको लेकर कुछ जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं, फिर अपने संवाददाताओं का एक बार फिर से रुख करेंगे। देखिए 2019 में एलजेपी के 6 सांसद थे। अब जानकारी आपके सामने कि रामविलास पासवान की मौत के बाद पार्टी टूट गई। तमाम खबरें बिहार से सामने आई, जहां चाचा भतीजे के बीच खींचतान शुरू हो गई और दोनों अलग हो गए। इसके बाद आगे चाचा पशुपति पारस के साथ 6 में से 5 सांसद चले गए और ऐसे में एक बड़ा झटका था ये चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में उसके बावजूद सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते रहे, मीडिया में तमाम तरह के बयान देते रहे। 2020 के बिहार विधानसभा में चिराग पासवान बिना गठबंधन के चुनाव लड़े। ऐसे में चिराग पासवान के उम्मीदवार को 7% वोट मिला उस चुनाव में। रामविलास पासवान का पारंपरिक वोट चिराग पासवान के साथ है और इस बात को बीजेपी ने बखूबी समझा। 2024 में बीजेपी ने पारस से ज्यादा चिराग पर इसीलिए भरोसा जताया, जैसा कि आमोद बता रहे थे। चिराग पासवान एनडीए में शामिल, पार्टी को 5 सीट मिली है और उसमें खास तौर पर महत्वपूर्ण है हाजीपुर की सीट, वो भी चिराग पासवान के खाते में गई। यही हाजीपुर सीट है जिसपे चाचा और भतीजा दोनों अड़े हुए थे। अब रुपेश का रुख कर लेते हैं। रुपेश, चूंकि माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से भी उनकी बातचीत चल रही है, 3 सीटें देने को आरजेडी तैयार है, लेकिन अभी भी वो अपने लिए 6 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पशुपति पारस ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, लेकिन फिलहाल वो एनडीए से अलग नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी है, जिस नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि उनका शुक्रगुजार हूं, उनकी हैसियत के हिसाब से उनका इज्जत करने या उनको सम्मान देने में कोई कोर कसर ना तो पीछे छोड़ी और ना ही आगे, क्योंकि उनके पास ये ऑफर था कि या तो वो राज्यसभा चले जाएं या फिर वो राज्यपाल बन जाए। ऐसे में पशुपति पारस खुद तो बच जाते, लेकिन पारस अब लड़ाई खुद को बचाने की नहीं बल्कि पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके ऊपर दबाव है, सूरजभान सिंह का दबाव है, चंदन सिंह का दबाव है, प्रिंस राज जो उनके भतीजे हैं उनका दबाव है। इंडिया से संपर्क में वो जरूर हैं, लालू प्रसाद यादव खेमे से भी संपर्क में हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से 3 सीट का उनको ऑफर बहुत पहले दिया गया था, लेकिन पशुपति पारस 3 सीट पर नहीं बल्कि उन सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन सीटों पर लोजपा पिछले दफे चुनाव लड़ी थी। उसके बाद से दोनों चचा भतीजे में टूट हो गई। पशुपति पारस खुद हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, भतीजे को समस्तीपुर से, नवादा के जो सांसद है चंदन सिंह उनको वहां से लड़ाना चाहते हैं, लेकिन नवादा चूंकि भूमिहार बहुल सीट है और वहां से सीपी ठाकुर के बेटे को उतारने की तैयारी बीजेपी इस बार कर रही है और राजद वो परंपरागत यादव सीट रही है, वहां से किसी यादव उम्मीदवार को उतारेगी। लिहाजा नवादा सीट आरजेडी लोजपा को पशुपति पारस को देने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या मुफीद होता है कि पशुपति पारस पार्टी को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में 2 या सीट लेकर शामिल होते हैं या फिर पार्टी को बचाने के लिए सारे उम्मीदवारों को खड़ा करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं। लेकिन फिलहाल निगाहें उस पर भी टिकी होंगी कि लालू प्रसाद यादव से आज देर शाम पशुपति पारस जब पटना पहुंचते हैं तो जो मुलाकात करते हैं, ऐसे में उनकी जो मांग है कि वो 6 सीटें, अगर 6 सीटें इंडिया गठबंधन में मिलती हैं, जीतने के अलावा कम से कम वो अपनी पार्टी को बचा लेंगे, अपने 6 उम्मीदवारों को, अपने 6 सलारों को वो टिकट देकर संतुष्ट तो कर लेंगे। तो आज शाम पटना में होने वाली बैठक पे बहुत कुछ निर्भर करता है रुपेश, कुल मिलाकर ये समझने वाली बात है। आप देखिए इस पूरे मामले पर जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने भी कुछ कहा है, सुनिए। एनडीए की सीट शेयरिंग कल हो गई, अब जिनका नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीता सकते।